हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू मिशन 99 प्लस। तो आज हम हमारा करने वाले हैं कंटिन्यू लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स तक हम कवर अप कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कवर अप कर चुके हैं इनफैक्ट। एंड पिछली वीडियो में मुझसे डाउट्स भी पूछे गए थे बच्चों से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने। तो ऐसे ही देखो, पढ़ते रहो, क्वेश्चंस पूछते रहोगे तो इंटरैक्ट करोगे, पढ़ाई में आगे ही बढ़ोगे। ठीक है, तो डाउट्स आर द की डाउट्स पूछने चाहिए, ज़रूर पूछने चाहिए। एंड चलो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में कि प्लांट्स कैसे करते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सिंपल कंपाउंड्स को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिंथेसाइज करते हैं और फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को स्टोर करते हैं। कहाँ पे करते हैं फोटोसिंथेसिस की एनर्जी को स्टोर? क्लोरोफिल में। ठीक है, और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? लीव्स के अंदर होता है। इतना हम पढ़ चुके हैं। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो बी टेकन अप सेपरेटली। अब कुछ और ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको प्लांट की बॉडीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ प्लांट्स बॉडी। प्लांट की बॉडी को बनाने के लिए कुछ और भी रॉ मटेरियल्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब प्लांट्स के लिए जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, जिनके अंदर हमारे प्लांट्स गड़े हुए होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट नियरेस्ट, सबसे पास वाला और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मतलब कि अमीर इट इज़ द मोस्ट रिचेस्ट इन न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फोरस और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं हमारी सॉइल में। ठीक है, द अब्सॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, नेमली रूट्स। अब देखो, हमने कहा कि सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट होती है एंड नियरेस्ट होती है। अब सॉइल टच किसको कर रही है? रूट्स को कर रही है। तो सबसे पहले वो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी? रूट्स में होगी। यही लिखा हुआ है, द अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट। जो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? रूट्स के अंदर होती है। अब देखो, सॉइल के अंदर क्या है? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब वो अब्जॉर्ब, ये तो है नहीं कि बिल्कुल प्लांट के टॉप पर जाके अब्जॉर्ब होगी, वो ऐसी ट्रांसपोर्ट होती रहेगी बिना अब्जॉर्ब हुए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो अब्जॉर्ब कहाँ पर होगी? तो जो हमारी सॉइल के सारे मिनरल्स हैं वो हमारे रूट्स में अब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, अगला, इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कॉन्टैक्टिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the body। अब इसमें क्या लिखा है इतनी लंबी सी लाइन में? अगर जो हमारा सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन है, मतलब सॉइल जिसके पास बिल्कुल नियरेस्ट में है, जैसे कि अगर हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है, और जहाँ पे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स है, क्लोरोफिल किस में होते हैं? लीव्स में। अगर तो रूट्स और लीव्स का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल है, तो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स बहुत इजीली एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़ हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर तो नहीं है तो क्या होगा? पढ़िए, अगर ये जो डिस्टेंस है वो हमारा अगर जो ये डिस्टेंस है हमारा लार्ज हो जाता है तो हमारा सिर्फ डिफ्यूजन अकेला सफिशेंट नहीं होता। ठीक है, जो डिफ्यूजन अकेला प्रोसेस है वो सफिशिएंट नहीं होता, इसके साथ हमें और भी कुछ करना पड़ता है। उसके साथ के लिए हमें प्रॉपर सिस्टम करना पड़ता है, एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए होता है जिससे कि जो हमारी एनर्जी है और जो हमारे रॉ मटेरियल्स है वो इजीली डिफ्यूज़ हो पाए। ठीक है, एज एन एग्जांपल अगर मैं देखूँ, एक छोटू सा प्लांट है, मेरे को प्लांट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं आई कैन से दैट कि ये वाला प्लांट है। एक छोटू सा प्लांट है हमारे पास। ठीक है, सपोज़ कि सॉइल जो है वो रूट्स इधर है, ये सॉइल के ऊपर रूट्स हैं एंड लीव्स उसके इधर है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, राइट। तो जो एनर्जी और रॉ मटेरियल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा गैप नहीं है, तो वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। बट इफ़ टेकिंग एन एग्जांपल कि जो सॉइल है तुम्हारे फ्रेम तक, हाँ, अगर सॉइल इधर है एंड जो हमारे लीव्स हैं वो इधर हैं, तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो देखो तुम्हारे फ्रेम में मैं इतना करके बता रही हूँ,
अगर अब देखो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम चाहिए, सिर्फ डिफ्यूजन अकर नहीं हो सकता। आगे हमें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का। अब एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। जो एनर्जी नीड्स होती हैं वो डिफरेंट प्लांट के लिए डिफ़र करती है। अगर एक छोटू सा प्लांट है उसके लिए एनर्जी नीड डिफ़र करेगी, अगर एक बहुत बड़ा सा प्लांट है उसके लिए एनर्जी नीड डिफ़र करेगी। और अभी तो चलो अब हम साइज़ पर देख रहे हैं, कलर के लिए भी करेगी। एंड वो कैसा टाइप का है, अगर वो डेजर्ट टाइप का है तो उसके लिए अलग एनर्जी चाहिए, अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसके लिए अलग चाहिए, अगर वो एक्वेटिक है तो उसके लिए अलग चाहिए। तो मीन्स हर जो अलग अलग प्लांट है उसकी एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड करती है। एनर्जी इज़ लाइक डिफ़र इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉट कांस्टेंट कि हर प्लांट को इतनी ही एनर्जी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर प्लांट की अलग नेसेसिटी है, उसको अलग एनर्जी चाहिए। आगे प्लांट्स डू नॉट मूव, एज वी ऑल नो प्लांट्स मूव नहीं करते हैं। एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। अब प्लांट की बॉडी में बहुत सारे डेड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डेड सेल्स आर द सेल्स जो अब सेल्स वर्क, डेड सेल्स आर द सेल्स विच कंटिन्यू टू स्टॉप वर्किंग, विच जस्ट स्टॉप वर्किंग, ठीक है। अब हमारी बॉडी में भी होता है, जैसे वैसे भी हमने ह्यूमन बींग्स कवर अप कर लिया है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, हमारी एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है अपेंडिक्स, दैट इज़ अ डेड, लाइक दैट ऑर्गन इज़ डेड, वो काम नहीं करता है बिल्कुल। वो उन लोगों के लिए, वो मतलब उन स्पीशीज़ के लिए था जो मतलब ग्रास वगैरह खाते हैं और जो हर्बीवोरस हो, ठीक है। हम लोगों के लिए, हम लोग सब कुछ खा लेते हैं, लाइक जला पका वगैरह, एंड नॉन वेजिटेरियन, हम ये लोग सब कुछ खाते हैं, ठीक है। तो हमारे में अभी जो ऐसा हमारा एवोल्यूशन ही हो गया कि जो हमारा वो वाला ऑर्गन है वो डेड ही होता है, वो लाइक उसका ओरिजिन ही डेड है। अब आजकल आई गेस वो तो अब होना भी शायद कम हो गया एवोल्यूशन से, आई गेस साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दिस। तो हर्बीवोरस के लिए था जब लाइक एवोल्यूशन हुआ, एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स बने, मंकीज़ टू लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे दिखाते हैं जो। तो पहले अपेंडिक्स था, धीरे धीरे वो डेड हो गया, एंड इन अस अपेंडिक्स इज़ ऑलरेडी डेड, ठीक है। ये एग्जाम्पल था आपका। अब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो, अब जैसे कि हमें अभी पता लगा कि जो प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं। अब अगर उसके अंदर डेड सेल्स भी हैं तो उसकी एनर्जी नीड काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर उसके अंदर 100 जो है वो सेल्स है और 50 डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो जो 50 हमारी एक्टिव सेल्स हैं, ये एग्जांपल है। अब जो 50 हमारी एक्टिव सेल्स हैं उनकी एनर्जी नीड कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू हमारी 100 सेल्स, ठीक है। तो हमें उसके लिए एक स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हम ह्यूमन बींग्स में होता है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और जब ले रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड तो बहुत धीरे होता है ना। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी वाला प्रोसेस होता है। ऐसे ही इसमें ये वाला जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो होता है। पिछली वीडियो से कंटिन्यू करती रहूँगी एग्जाम्पल्स देना, ताकि आपको अच्छे से समझ आता रहे, और अगर वो नहीं देखी है तो पहले ये देख लो, उसके बाद वो भी देख लेना, ठीक है। The distances over which transport systems have to operate, however, can be very large, such as very tall trees. अब जैसे कि आई टोल्ड यू कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर प्लांट में डिफ़र होता है, टॉल में डिफ़र होता है एंड स्मॉल में डिफ़र होता है। अगला, plant transport systems will move energy stores from leaves and raw materials from roots. अब जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो लीव्स में से एनर्जी स्टोर को मूव करता है, पूरी प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड करता है, एंड रूट्स से रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है पूरी प्लांट की बॉडी को। ये याद रखना है, ये वाली लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट।
These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. ये जो दो पाथवेज हैं ये अलग अलग इंडिपेंडेंट, मतलब कि अलग अलग इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहना, खुद से करना। आई गेस उतनी तो इंग्लिश आती होगी, बट स्टिल कोई बात नहीं। देखो, इंडिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर निर्भर ना रहना, अपना एक अलग, ठीक है। अब वो उनकी एक अलग कंडक्टिंग ट्यूब्स होती हैं। पहली होती है जाइलम, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? जाइलम क्या करता है, इसका आ सकता है फंक्शन। जाइलम क्या करता है, वो वाटर को मूव करता है एंड मिनरल्स को भी मूव करता है सॉइल से। जो हमें वाटर और मिनरल सॉइल से मिलते हैं, जाइलम उसको मूव करता है प्लांट्स की बॉडी के थ्रू आउट, ठीक है। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, मूव करता है रूट से लेकर पूरी बॉडी तक। आगे सेकेंड नंबर पे क्या है, फ्लोएम क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को लीव्स से लेकर प्लांट्स के और पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से मिलते हैं वाटर और मिनरल्स? सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेगा? पूरी प्लांट की बॉडी में। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है हमारा, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लीव्स से लेकर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव्स में अकर होता है, तो लीव्स से लेकर पूरी प्लांट की बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। आगे अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पढ़ेंगे। In xylem tissues, vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant. बहुत ही अंग्रेजी भरी लाइन। अब जो हमारा जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम टिश्यू है उसके अंदर वेसल्स, ट्रैकियाड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ट्रैकियाड्स, ठीक है। वेसल्स और ट्रैकियाड्स जो होते हैं रूट्स के, स्टेम्स के और जो लीव्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और वो कनेक्ट रह के एक कंटिन्यूस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का। वाटर कंडक्टिंग चैनल्स का मतलब जहाँ से वाटर जा सके हर प्लांट के हर पार्ट में। अब जाइलम टिश्यू में क्या होता है, वेसल्स एंड ट्रैकियाड्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म a continuous water conducting channel so that water can transport from soil, from roots to all parts of the plant। ये वाली लिखनी है जाइलम का। अगर ऐसा आ जाए कि जाइलम को एक्सप्लेन करो, वैसे तो आता नहीं है, लेकिन अगर आ जाए 3 नंबर का अगर जाइलम फ्लोएम पे क्वेश्चन आ जाए तो ये आप लाइन पहले उसको इंट्रोडक्टरी में लिखोगे, ठीक है। At the roots, cells in contact with the soil actively take up ions। अब रूट्स में क्या होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं सॉइल की कांटेक्ट में, मिट्टी के कांटेक्ट में जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक्टिवली आयंस लेते हैं। आयंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। अभी समझ नहीं आने वाला, बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री पर अभी नहीं जाएंगे, अब इसको रटा मार लो। This creates a difference in the concentration of these ions between the roots and the soil। अब क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो ले लेते हैं आयंस को, उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हमारे कंसंट्रेशन में, मतलब कि कैपेसिटी में, वॉल्यूम में, आयंस की रूट और सॉइल के बीच में। अब जैसे कि हमें पता है कि जो रूट्स के सेल्स हैं वो सॉइल से आयंस ले लेते हैं, तो इधर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सेल और रूट्स के आयंस के बीच में। वाटर देयरफॉर moves into the root from the soil
टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब जैसे कि हमें पता लगा कि रूट्स ने जो है हमारे आयंस ले लिए और फिर उधर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब वाटर क्या करेगा, वो रूट्स के अंदर जाएगा। कहाँ से जाएगा, सॉइल से। हम पानी डालते हैं ना, वी जस्ट ऐड वाटर इन द सॉइल, तो सॉइल से पानी रूट्स में जाएगा और इस डिफरेंस को एलिमिनेट कर देगा। मतलब कि एलिमिनेशन खतरों एलिमिनेट कर देगा, मतलब कि हटा देगा, इस डिफरेंस को ख़त्म कर देगा। This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. इसका क्या मतलब है कि जो वाटर है वो एक स्टेडी मूवमेंट करता है, एक ऐसी मूवमेंट करता है जाइलम के अंदर जिससे कि जो वाटर है वो हमारा अपवर्ड्स पुश होता है, जिससे कि हमारा वाटर अपवर्ड्स पुश होता है। दिस मीन्स देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे ये वाला स्टेडी मूवमेंट लिखना है ताकि आपको टीचर्स को लगे कि हाँ भाई ये बच्चा पढ़ के आया है, ऐसे लिखना है। देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वेट बहुत अच्छा हो जा चुका है। दैट मीन्स देयर इज अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर जाइलम के अंदर, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर। पानी का एक कॉलम बना लेना जिससे कि जो पानी है हमारा वो अपवर्ड जाए, जिससे कि जो हमारा पानी है वो अपवर्ड जाए। ठीक है, आगे। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights. However, अब जैसा ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ये इतना वो नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि ये बिल्कुल ऊपर तक जा पाए। Plants use another strategy to move water into the xylem upward to the highest point of the plant body. अब जो प्लांट्स है वो एक और स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अभी पढ़ेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी। तुम लोग ज़्यादा स्ट्रैटेजी तो प्लांट्स बना रहे हैं। Wait. Okay. Provided that the plant has an adequate supply of water, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट के पास एक अच्छी सप्लाई है पानी की। The water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf. अब जैसे कि स्टोमेटा वाला मैं बिल्कुल दोबारा नहीं बताने वाली हूँ भाई, बता चुकी हूँ एक बार। अब जैसे कि हमें पता है जब स्टोमेटा जो होता है वो हमारा स्वेलअप हो जाता है, जब वो भर जाता है, जो प्लांट्स के पोर्स हमारे भर जाते हैं तो वो पानी एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो पानी होता है वो रिप्लेस हो जाता है जाइलम के वेसल्स से, मतलब कि वो पानी जाइलम के वेसल्स में चला जाता है। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव्स creates a suction which pulls water from the xylem cells of the roots. एंड ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें अगर नहीं आ रहा है तो भी तुम्हें रट्टा मार के जाना ही है, रट्टा मार के जाना ही है। दोबारा बोल रही हूँ मैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे आएगा, एक्सप्लेन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। तो ये तुम्हें रट्टा मारना ही पड़ेगा। अगर समझ नहीं आ रहा है तो भाई वीडियो या तो रिवाइंड कर लो या फिर रट्टा मार लो। ठीक है, जो पानी की इवेपोरेशन होती है वो भी एक सक्शन पुल प्रोवाइड करती है वाटर को, सो दैट वो अपवर्ड्स जा पाए। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पानी का लॉस होना प्लांट के एरियल पार्ट्स में से, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन।
अब हमें पता लगा कि जो हमारा ट्रांसपिरेशन है वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और पानी की अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो अब ये आ सकता है फंक्शन में, एक नंबर का आ जाएगा भाई ट्रांसपिरेशन के फंक्शंस बताओ। वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। अब ट्रांसपिरेशन क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है एंड अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर एंड मिनरल्स की रूट्स में से प्लांट के लीव्स तक। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 2 नंबर का भी आ सकता है वैसे ही। टेम्परेचर रेगुलेशन में मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को भी एक सही अमाउंट में रखता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। जो हमारा रूट का प्रेशर होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट में, क्योंकि तब प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, उसके पास सनलाइट नहीं होती है। दैट इज़ वाई जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता दैट इज़ वाई जो हमारा पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रात को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग डे when the stomata are open, the transpiration pole becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. जब स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन के वक्त, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, जो हमारा ट्रांसपिरेशन होता है वो एक मेजर काम करता है। सबसे बड़ा हाथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का उसी के हाथ में होता है, ठीक है, जाइलम से। आगे लास्ट टॉपिक, अब देखो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये क्या खिचड़ी मची पड़ी है एनसीईआरटी में, तो क्या ही है ये। डोंट टेक टेंशन गाइस, नोट्स मेरे इतने प्यारे प्यारे है ना, ऐसा सब कुछ पॉइंट वाइज दिखेगा तुम्हें, अच्छा बिल्कुल सब कुछ दिमाग में बैठेगा, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आई नो, जब मैं पढ़ती थी मेरे को भी यही होता था। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, अब हमने डिस्कस कर लिए पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, हमने जाइलम से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस, ठीक है, आर मूव फ्रॉम द लीव्स। अब जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स से जाते हैं, जहाँ पे वो फॉर्म होते हैं, ऑफ कोर्स लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर होता है, टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. अब ये जो ट्रांसलोकेशन की 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, वैसे मैं कुछ बोल रही थी, कुछ और याद आता है, बीच में बोल रही थी। एंड नाउ व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble particles of photosynthesis is called translocation. ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? ये फ्लोएम की वजह से होता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब फ्लोएम सिर्फ और सिर्फ खाना ही ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ये अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिराइव्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स। अब ये सब्सटेंसेस स्पेशली उन ऑर्गन्स को डिलीवर करे जाते हैं जो फूड हमारा स्टोर करते हैं, हमारा नहीं, प्लांट्स, जो प्लांट का फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, सीड्स एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स को दिया जाता है। अब तुम्हें एक थोड़ी लॉजिकल बात बताती हूँ, जो हमारा जो प्लांट्स होते हैं ना, वो जो फ्रूट्स बनाते हैं वो अपने लिए बनाते हैं। वी आर बीइंग सो सेल्फिश, तो हम उनको ले लेते हैं, ये अलग बात है, बट स्टिल जो वो अपने जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स, अपने फ्लावर्स अपने बनाते हैं, क्योंकि वो उनका खाना स्टोर करते हैं, वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो तुमने देखा हो कोई सड़ा हुआ फ्रूट होता होगा ना,
उसका ये मतलब होता है कि जो प्लांट है उसने उस फ्रूट में से एनर्जी ले ली है, तभी वो सड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये ऐसे ही नॉलेज बेस्ड स्किल अपनी रहेगी आगे। अब ये जो हमारा फूड है, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंटली कहाँ पे डिलीवर करते हैं? ग्रोइंग, जो हमारे ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे, एंड जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे, और जो हमारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एनर्जी स्टोर करते हैं वहाँ, सीड्स पे भी। आगे, the translocation of food and other substances take place in the seed tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। ये है रट्टा, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ। ये 1 मार्कर्स में आ सकता है कि जो हमारा ट्रांसलोकेशन है फूड और अदर सब्सटेंसेस का, ये कहाँ पर होता है? तो आपने लिखना है ये सीड ट्यूब्स में होता है। और किसकी मदद से होता है? ये हमारे एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स की मदद से होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शंस वाली। ठीक है, unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation is phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP। अब फ्लोएम क्या कर रहा है हमारा? जो हमारी फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन हो रही है वो एनर्जी को यूटिलाइज करने की वजह से हो रही है। अब जो हमारे सुक्रोज जैसी चीज़ें हैं ये फ्लोएम से ट्रांसफ़र होती हैं। किसकी मदद से होती हैं? किसकी मदद से हमें एनर्जी मिल रही है? एटीपी की मदद से। This increases the osmotic pressure of the tissue। osmotic pressure 12th क्लास में समझ आएगा। This increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it। ये हमारा osmotic pressure को बढ़ाती है एंड जिसकी वजह से जो हमारा पानी है वो उसके अंदर जाता है, फ्लोएम के अंदर जाता है। This pressure moves the material in the phloem। अब ये जो प्रेशर होता है ये खाने को फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है टू द टिश्यूज़ विच हैव लेस प्रेशर। उन टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करता है जिनके पास लेस प्रेशर होता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटीरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स। ये हेल्प करता है फ्लोएम को प्लांट की नीड के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करने को। ठीक है, अब ये जो हमारा पैराग्राफ है ये आ सकता है फ्लोएम का, बताओ भाई सब कुछ समझाओ, आ सकता है। तो इस पैराग्राफ को आपको मारना है रट्टा, या फिर एक बार दोबारा इसको सम अप कर दें। चलो कर देते हैं। अब जैसे कि हमें जाइलम में पता लगा कि जाइलम तो बिल्कुल फिजिकल फोर्सेस की वजह से हो जाता है, फिजिक्स लगा के हम समझ सकते हैं जाइलम का जो काम होता है। लेकिन हमारा फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है। फ्लोएम क्या करता है? जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। अब जो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी को यूटिलाइज करने की वजह से होता है। पॉइंट वाइज सुनते रहना, ठीक है। अब फ्लोएम की जो एनर्जी की ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, वो फ्लोएम का जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, सुक्रोस, मटेरियल्स लाइक सुक्रोस एग्जांपल, जो सुक्रोस होता है वो फ्लोएम टिश्यू के अंदर ट्रांसफ़र होता है यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एटीपी की एनर्जी लेकर फ्लोएम जो है वो सुक्रोस को ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी वजह से जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है सो दैट जो पानी है वो फ्लोएम के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर बना है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये मटेरियल को फ्लोएम के अंदर और ज़्यादा डालता है। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है ये मटेरियल को, ये जो हमारा खाना है उसको फ्लोएम के अंदर और ज़्यादा डालता है।
और फ्लोएम क्या करता है, उन टिश्यूज़ को देता है जिनके पास लेस एनर्जी है या फिर जिनके पास लेस प्रेशर है, फ्लोएम उनको देता है। अब इसकी वजह से हमें क्या पता लगता है कि जो फ्लोएम है वो हमारे मटेरियल को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स दे रहा है। जो हमारा फ्लोएम है वो खाने को अकॉर्डिंग टू द नीड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको जितनी भूख लग रही है उसको उतना ही खाना दे रहा है फ्लोएम। जाइलम तो ऐसे ही अपना भाई बहुत पैसा है, बहुत पैसा ऐसे ही दे रहा है। फ्लोएम सबको देख के दे रहा है, भाई हाँ चीज़ सर्वे करके इसको इतनी नीड है तो उसको उतना दे रहा है, उसको इतनी नीड है उसको उतना दे रहा है, ऐसे कर रहा है फ्लोएम। ठीक है, हो गया। अब इसमें ये आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ फ्लोएम मूव मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, ये आ सकता है। या फिर आ सकता है जस्टिफाई द स्टेटमेंट, तो आपको ये पूरा लिखना होगा पैराग्राफ। इसीलिए बोल रही हूँ कि ये वाला पैराग्राफ अगर वैसे तो पॉइंट्स में समझा दिया, आ जाना चाहिए समझ, बट अगर नहीं आया इट्स ओके, तो आप इसको मारेंगे ओके। इतना ऑनेस्ट तुम्हें कौन बताएगा। चलो अब फटाफट नोट से पढ़ लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब हम कर लेते हैं हमारा नोट से सारा का सारा रिवाइज, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अब हमने बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो देख लिया है, बट हमने देख लिया, अब वीडियो बंद करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करने लगेंगे तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। द रीज़न बिंग आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया है, तो अब इसको एक बार वीडियो में ही नोट से रिवाइज़ भी कर लेंगे ताकि आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। मैं आपको ऐसे ही बताने की कोशिश करूँगी। अब मैं आपको नोट से सबको समझा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, आपको NCERT एक बार यही वाला टॉपिक अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। अगर मैं तब तक नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ वेल एंड गुड, या फिर वैसे मैं बोलती हूँ भाई अपने नोट्स हाथ से बनाया करो, तो अगर तुमने अपने नोट्स हाथ से बनाया तो भाई बहुत ही बढ़िया बच्चे हो तुम लोग, वेरी गुड कीप इट अप। तो वैसे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं, उसका टॉपिक उसके नोट्स से रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल स्ट्रेटजी, आई डोंट नो मैं इस जोन में आगे क्या क्या बोलती रहती हूँ। हाँ जी, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स मूव स्टोर एनर्जी फ्रॉम द लीव्स। अब जो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी को कहाँ से प्रोवाइड करता है, एनर्जी को लीव्स से लेकर एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स। अब प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहली लाइन ही यही पड़ी थी भाई, जो हमारे लीव्स होते हैं वो हमारी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड जो हमारे रूट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स को, या जैसे कि मिनरल्स को, ये मैं कैसे लिखूँ, मिनरल्स, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, जैसे कि नाइट्रोजन, ये केमिस्ट्री बिठा देते हैं, फॉस्फोरस, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट पाथवेज होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अलग अलग है, और ये कंडक्टिंग ट्यूब्स भी होती हैं। दो इंडिपेंडेंट पाथवेज हैं जो कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं, जो एक मतलब पाइप है, जिस फूड पाइप टाइप्स होती है, पाइप है। पहली वाली क्या है, जाइलम। जाइलम क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, सॉइल से करता है, क्योंकि हम पानी सॉइल में डालते हैं। अब फ्लोएम क्या करता है हमारा, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से, लीव से प्लांट के अदर पार्ट्स में। और भी क्या करता है, अमीनो एसिड्स करता है, एंड अदर सबस्टेंसेस। यार मैं फिंगर से लिख रही हूँ,
तो हैंड राइटिंग का कोई जज नहीं करेगा। अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमता है। पहले तो पानी किससे कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? जाइलम कर रहा है। जाइलम टिश्यू में वेसल्स, ट्रैकियाड्स, रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस system of water conducting chambers reaching all parts of the plant। अब जाइलम के अंदर जो हमारे ट्रैकियड्स होते हैं और जो वेसल्स होती हैं रूट्स की, स्टेम की एंड लीव्स की, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम, एक कंटिन्यूअस सिस्टम बनाने के लिए, सो दैट जो हमारा पानी और मिनरल्स है वो टू फॉर्म कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनाने के लिए एक सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं वो लोग, सो दैट जो हमारा मिनरल्स है और पानी है वो हर पार्ट तक जा सके। There is a steady movement of water into the xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards। आगे, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ड्यू टू रूट प्रेशर। अब पानी और मिनरल्स का जो रूट मूवमेंट होती है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है। दैट इज रूट्स जो है वो हमारा वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं और एक प्रेशर लगाते हैं। रूट्स वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और प्रेशर लगाते हैं सो दैट जो हमारा पानी है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट समटाइम्स जो ये होता है ये पूरा नहीं कर पाते, तो हमने अभी पूरा पढ़ लिया। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट का एग्जाम्पल स्टोमेटा, ठीक है। मतलब एरियल पार्ट्स मतलब जिनके अंदर पानी प्रेजेंट हो जाए, और ये आपके 1 मार्कर्स में आ सकती है, इसको याद रखेंगे। ट्रांसपीरेशन किसकी वजह से मेनली अकर होता है? डिफ्यूजन की वजह से होता है थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन किस किस में हेल्प करता है? अब्जॉर्प्शन में करता है और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ करता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स from the roots to the leaves. It also helps in temperature regulation। अब ट्रांसपीरेशन क्या क्या काम करता है? पहला absorption, ठीक है, and movement of water and minerals। Second point, temperature regulation। लिख के दिया तुम लोगों के लिए फिंगर से। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ेंगे। हाँ जी, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन कर रहा है? हमारा फ्लोएम कर रहा है। फ्लोएम किससे बना हुआ होता है? अब ये देखो नहीं लिखा हुआ है, उधर इधर लिखा हुआ है। फ्लोएम किससे बना हुआ है? सीड ट्यूब से, कंपेनियन सेल से एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अगर देखो एनसीईआरटी अच्छे से हो जाए तो इस लाइन को याद रखेंगे, अगर एनसीईआरटी ही नहीं हो पा रही है तो इस लाइन को याद नहीं रखेंगे, बिल्कुल इग्नोर करेंगे। The transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। अब soluble products का
जो हमारे फोटोसिंथेसिस में जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। एंड ये किसकी वजह से होता है, ये हमारे फ्लोएम की वजह से होता है। अब फ्लोएम एनर्जी कहाँ से लेता है, एटीपी से लेता है। बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लोएम क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस या फिर अदर प्रोडक्ट्स। आगे the translocation of food and other substances takes place with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। अब देखो ऑफ कोर्स ये नोट्स है, रिवीजन के लिए हैं, तो इसमें बिल्कुल आपका जो प्रोसेस है बिल्कुल कैसे होता है, क्या होता है वो नहीं लिखा हुआ है, वो बिल्कुल शॉर्ट में बताया हुआ है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई डोंट थिंक कि कुछ रह गया आपका। जाइलम और फ्लोएम के बीच का एक आपका डिफरेंस आ सकता है, वो आपको ऊपर से भी बता देती हूँ। वो सबसे पहला है, जो जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना बड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा। एंड अमीनो एसिड्स and other substances। अगला सेकेंड पॉइंट, जो हमारा जाइलम होता है वो कहाँ से लेता है वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स से लेता है। और ये कहाँ से लेता है, ओके हाँ से ये लीव्स से लेता है। और कोई जाइलम बहुत ज़्यादा अमीर है, फ्लोएम बहुत ज़्यादा गरीब है। फ्लोएम होता है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल according to plant need needs। जबकि जाइलम में भाई आ सकता है, मजाक में मत लेना इसको, नो सच थिंग happens। और कुछ अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल गिव यू हार्ट, ठीक है, जिसका सही होगा उसको। अदरवाइज गलत वाले ये ना सोचो ना भाई तो सही है, उनको हार्ट मिल गया है। और कोई तो याद नहीं है अभी। क्या करना है, आज तो मैंने तुम्हें पहली बार लिख के समझाया, आगे से भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आई होप यू गाइज enjoyed दिस लेक्चर। आप लोगों को समझ आया, बिल्कुल सब कुछ समझ आया आप लोगों को। एंड अगर समझ आ गया है तो NCERT एक बार रीड करके मैंने नहीं मांगा लाइक
अगर समझ आ गया है तो NCERT रीड करें एंड प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, मेनली PYQs, क्योंकि PYQ से ही नंबर आएंगे। नो डाउट रेफरेंस बुक से भी आते हैं, बट रेफरेंस बुक आपने तब करने हैं जब आपने 10 साल के PYQs कर लिए हैं तब, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग PYQs कवर अप कीजिए एंड इसके बाद हम एक्सक्रीशन करेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स एंड देन प्लांट्स। उसके बाद इन टेक्स्ट exercise questions, win shot, and then we will end this chapter and we'll start of physics ka chapter. Okay, so that is it for today's video. If you just enjoyed the lecture, if you understand everything, then thank you so much and bye bye.